नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आप में से कई लोगों ने मुझे एनवायरमेंटल साइंसेज के वीडियोस और लेक्चर्स में देखा होगा। पर आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूं। ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में घटती है, इसलिए साझा कर रही हूँ। तो कहानी शुरू होती है कि एक पुत्री अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि मुझे अपना व्यापार शुरू करना है, तो मुझे आपसे कुछ पैसों की मदद चाहिए। तो पिताजी उसको एक सॉरी गाड़ी की चाबी देते हैं और कहते हैं कि ये लो, मेरी पुरानी गाड़ी की चाबी लो। इस गाड़ी को बेचकर जो रुपए तुम्हें मिले उससे तुम अपना कारोबार शुरू कर सकती हो। लड़की अपने पिता से गाड़ी की चाबी ले लेती है और गाड़ी लेकर एक कबाड़ी वाले के यहाँ जाती है। कबाड़ी वाला कहता है कि आपकी कार बहुत पुरानी है, इसमें इतना ही लोहा है कि मैं आपको 5,000 रुपए दे सकता हूँ। लड़की सोचती है कि 5,000 तो बहुत कम है। तो लड़की कबाड़ी वाले से कहती है कि ठीक है, मैं कल आती हूँ। उसके बाद लड़की गाड़ी लेके आगे जाती है एक यूज्ड कार उसके शोरूम में। यूज्ड कार मतलब जो कारें इस्तेमाल हो चुकी थी और उनको नया करके और फिर से उनको बेचा जाता है। तो वैसे कारों के शोरूम में पहुंचती है लड़की और अपनी कार को बेचने की बात करती है। तो यूज्ड कार्स के शोरूम का जो मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है, आपकी कार पुरानी है लेकिन रनिंग कंडीशन में है, तो मैं इसके आपको 25,000 दे सकता हूँ। लड़की खुश हो गई कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, वहां 5,000 मिल रहे थे, यहाँ 25 मिल रहे हैं। फिर भी लड़की सोचती है कि एक बार मैं अपने पिता से राय ले लूं। तो लड़की कहती है ठीक है, मैं कल आती हूँ। लड़की अपने घर जाने लगती है, तभी उसे एक विंटेज कारों का शोरूम दिख जाता है। अब विंटेज कारें वो होती हैं जो कम से कम 50 या उससे ज्यादा साल पुरानी कारें होती हैं। और कुछ लोग विंटेज कारों के बहुत शौकीन होते हैं और करोड़ों लाखों में उस कार को खरीदते हैं। उसको लगा कि कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है, तो वो विंटेज कारों के शोरूम के अंदर चली जाती है। और विंटेज कारों कारों के जो शोरूम के मालिक थे, उन्होंने उस लड़की की कार को आते हुए देखा, तो लड़की से मिलने आए कि आपकी कार तो बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी है, तो क्या आप इसको बेचने में इंटरेस्टेड होंगी? तो लड़की कहती है हाँ जी, मैं तो बेचने ही आई थी। तो शोरूम के मालिक कहते हैं कि मेरा एक क्लाइंट ऐसी ही एक कार में इंटरेस्टेड है और बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, उसको वैसी कार मिल नहीं रही थी, तो उसने मुझे कह रखा था कि अगर आपको ऐसी कोई कार दिखे तो मुझे जरूर बताइए, और आपकी कार बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस क्लाइंट को चाहिए, और मैं आपको इस गाड़ी के 25 लाख रुपए तक दिलवा सकता हूँ। लड़की बहुत खुश हो जाती है कि कहाँ 5,000 और 25,000 मिल रहे थे, अब इस गाड़ी के 25,000 रुपए मिल रहे हैं, 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो लड़की कहती है ठीक है, मैं कल गाड़ी के पेपर्स लेके आती हूँ और कल सुबह मिलते हैं। लड़की खुशी खुशी अपने पिता के पास चल देती है, पिता को सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा कि तुम्हारा खुद का व्यापार शुरू करने से पहले मैं चाहता था कि तुम इस बात को समझो कि तुम एक कबाड़ी वाले के यहाँ गई, उसने कहा 5,000। तुम एक यूज्ड कार्स के शोरूम में गई, उसने कहा 25,000। और तुम एक विंटेज कारों के शोरूम में गई और उसने कहा 25 लाख। कार तो वही है, और एक ही दिन में तुमने इन तीनों जगहों पर घूम के अपनी कार की कीमत लगवाई, तो लोग तुम्हारी भी अलग अलग कीमत लगाएंगे। और वो कीमत सिर्फ तुम्हारी हैसियत के हिसाब से नहीं, वो अपनी औकात और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाएंगे। तो जब भी तुम किसी ऐसी जगह हो जहां लोग तुमको सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सही कीमत नहीं लगाई जा रही है, समझ लो कबाड़ी वाले के घर पे हो। क्योंकि कबाड़ी वाले ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ कबाड़ देखा है, तो उसको असली चीज की कीमत कभी नहीं समझ में आएगी। तुम एक यूज शोरूम के यूज्ड कार्स के शोरूम में गई, उसने हमेशा पुरानी ही कारें देखी थी और उसको भी तुम्हारी असली कीमत का अंदाजा नहीं था। पर तब जब तुम सही जगह पर पहुंची, एक विंटेज कार्स के शोरूम में, उसको इस कार की असली कीमत का अंदाजा था और तुमने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा कीमत तुम्हें वो देने के लिए तैयार हो गए। और अब तुम्हें इस कार के इतने पैसे मिलने वाले हैं कि तुम खुशी से अपना व्यापार शुरू कर सकती हो। जो सीख मैं तुम्हें देना चाहता था, वो सीख तुम्हें मिल गई। कल जाके अपनी कार को वहां बेच आना, पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लोग आपकी कीमत लगाएंगे और वो कीमत उनकी समझ और उनकी हैसियत से हिसाब से होगी। तो जब आपको लगे कि आपकी सही कीमत नहीं लग रही है, तो जगह बदलिए, कबाड़ी वालों से दूर रहिए, और जो असली जहरी हैं, जो आपकी असली परख पहचानते हैं, ऐसे लोगों के आसपास रहिए। जय श्री राम।